हेलो गाइस, माय नेम इज़ रौनक डिज़ाइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज सुबह सुबह उठ के जा रही हूँ कैला देवी पे। और क्योंकि हमने गाइस हैंकी ले लिया था शीशा पोंछने, बेवकूफ़। ये गाड़ी है और अब मेरे साथ रोशनी। मेकअप के मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, पर कोई नहीं, हम ट्रांजिशन से मेकअप कर लेते हैं। देखो गाइस, रेडी हो चुकी हूँ मैं और अब मैं ज्वेलरी ऐड करूँगी। हो चुकी हूँ, मैंने ज्वेलरी पहनी है और ये रिंग, इयर रिंग और पेंडेंट और ये मेरी मम्मी की गिफ्टेड पायल। आई एम रेडी। सो अब थोड़ी बहुत रास्ते में शायद ही रुकेंगे, हम डायरेक्ट अब माता पे जाएंगे। माता पे सो गाइस, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी सी 1-2 मिनट की रास्ता होगी मुश्किल से। 1-2 मिनट तो बहुत होता है, 60 सेकंड होती है उनमें भी, तो बस उतना ही है टाइम। बस पहुंच ही गए हैं हम, बाकी रास्ता है बस। ये देखो, इधर फोकस कर बे, ये रहा रास्ता। एंड अब मुझ पर फोकस कर रहा है एंड मेरे काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है मुझे। और अब हम वहाँ पे इतनी वीडियोस तो शूट कर पाऊंगी मैं, बट वहाँ पे माता का अलाउ नहीं होता है। मैं हर बार तो जाती हूँ, तो मुझे पता है कि माता के लेने नहीं देते हैं। एक बार मैंने माइक लगा दिया था, तो बोला था उन्होंने कि ऐसे माइक के उन्हें मिनी कैमरा होता है ना, वो एक शर्ट के बटन जितना, वो समझा था। कुछ पैटा हटौत पड़ गई थी। यहाँ पे अब पीछे में बहुत मस्ती कर ली, बहुत गाने गा लिए। कितने की ताली? सामान के 10 आप लोग चुन्नी छोटी वाली लगा ली, चुनाने वाली, ये उड़ाने वाली। सो गाइस, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और जस्ट आगे ये प्रसाद की शॉप है, तो प्रसाद ले रहे हैं। अब हम माता की तरफ चलते हैं। चुन्नी की समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें। अरे मैं ले रही हूँ इसको, तो तू चल आगे से निकल। बहुत गर्म हो गई। गाइस फॉर यू कमल, ये पहले माता को जाएंगे फिर आपको। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बिल्कुल पिंटरेस्टी वाली वाइब आ रही है। देखो, वाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसलिए जल्दी से हम चलते हैं और दर्शन करने। फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या किया है। आप ब्लॉग में बने रहें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आगे जाऊँ। वाह, कितने क्यूट लग रहे हैं। ये थाली में भी फिलहाल में रख दिए हैं, रखे रहने दो। मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थाली नहीं पकड़ पा रही हूँ, ना मैं ही हमेशा पकड़ती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। आई नो आपको पता है, दिख रही नहीं हूँ, बट ये मैं बता रही हूँ। और यहाँ से आगे से ही पूजा करते हैं, क्योंकि अंदर नहीं करने देते हैं। फ़ोटो खींचना मना है, तो पूजा भी नहीं करने देते ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो जो लोग आए होंगे उन्हें पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो कौन कौन आया है यहाँ पर। तो गाइस, अब हमने पूजा कर ली है। अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। और इधर साइड इतनी भयंकर लाइन है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। थोड़ा पहले हम दर्शन कर लें अच्छे से प्रॉपर, तब जाके फिर कहीं पे कोई ठिकाना होगा हमारा। तो गाइस, ये मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में बता देना ये क्या है। और मैं ये कह रही थी, बहुत सुंदर ही डेकोरेट हुआ था, मतलब मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी यहाँ से। बट मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ देख के एकदम चक्कर आ गए, क्योंकि ज़्यादा ही भीड़ थी। और ऊपर से फिर अपने आप को झूठा दिलासा दे दे के हम पहुँच गए थे। गाइस, हमने इतने जद्दोजहद के बाद दर्शन तो कर लिए हैं, इतने अच्छे दर्शन हुए थे यूँ ना, तब तक ऐसे दर्शन नहीं हुए। बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इतनी सुंदर
आज मैं देख लिया, बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती, आप खुद आओगे ऐसे सीज़न पे जब दर्शन हो पाए अच्छे से तब आना गाइस, डेफिनेटली। मुझे तो चलो छोड़ो, अब हम चलते हैं अपने कार की साइड पे। और भूख बहुत तेज़ लगी है, प्यास भी बहुत तेज़ लगी है क्योंकि पानी नहीं पिया है। तो ये मेरी चुन्नी में अचानक से अटक गया था, तो मैंने सोचा माता रानी की कृपा है मैं ले लिया। तो यहाँ पे काफ़ी तो प्रॉपर दर्शन कर लिया। अब चलते हैं हम गाड़ी में और गाड़ी की तरफ। आगे गोला वाला वो रेडी होता है, वो लगा हुआ है, तो मैं पक्का गोला खाऊंगी और पानी भी पीऊंगी क्योंकि मेरा गला इतना सो रहा है, तो मैं भग के जाती हूँ, रिकॉर्ड करने का इतना टाइम नहीं। तो गाइस अब मैंने सोडा और जो गोला होता है वो ले लिया है, काफ़ी सो रहा है। और अब कार आने के बाद फिर कार में बैठ के चलते हैं, हम कार में ही पीऊँगी मैं तो सोडा। मैंने सोडा बोला है इसमें वो गर्मी के बारे में सिर गर्म हो रहा है, तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसी में बैठेंगे डायरेक्ट, ठीक है? दोनों टेस्ट कर लेंगे। मेरी ब्लैक बिंदी तो छूट गई। चुप रहो बेसरी, बेसरी क्या बेसुरी। गाइस देखो यहाँ पे हमने ये दुपट्टा चुन्नी पता नहीं किस किस की चुन्नी वगैरह ले लेके और टांग लिया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस कार में धूप लग रही है। और नहीं ये मेरी है, मम्मी की है, और मम्मी स्टॉल लाइन थी वो है। और ये बोल रही थी कि धूप लग रही है, तो इसमें ये ब्लैक कलर का वो कार्ड होता है, वो धूप प्रोटेक्टेड वो नहीं है, तो इसलिए हमें ये जुगाड़ करना पड़ रहा है। कौन कौन करता है मेरी तरह ऐसे। फाइनली हम आ चुके हैं कुछ ठूसने, तो चलते हैं। और मेरी बूशी शक्ल को इग्नोर करना क्योंकि गाड़ी में बैठे और गाने गाते हुए पागल जैसे माइक नहीं है ना, इसलिए अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, माइक खराब है। तो गाइस हम छोटे बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे और गाड़ी मेरे साथ ज़्यादा तो गाइस अब मैं छोले भटूरे टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे मैंने बहुत बार खा रखे हैं, बट कभी कभी क्या है ना ख़राब होते हैं, इसलिए राइट साइड से खाती हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बट मेरा कॉन्फिडेंस देखो हाई है, ऐसे कैमरा लेके। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। गाइस हमने छोले भटूरे खा लिए हैं और मैं ये बोल रही थी कि उसे 3 आउट ऑफ 10 देना चाहिए कसम से। इतने घंटा खास नहीं थे, इतने बकवास थे। मैदा जो होता है भटूरे की वो कुछ भी रखा था। तो गाइस हमें कार में तो बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी और ये गाना मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि ये एक अच्छा गाना है, बट फिर भी जो क्लेम होता है वो आ जाता है, तो इसलिए हम काफ़ी मस्ती करते जा रहे थे। यहाँ पे ड्राइवर को देखो कंसंट्रेशन कर रहा है आगे देखने पे क्योंकि ये रास्ता थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसलिए। और यहाँ पे मेरी देखो मेरी मस्ती देखो भाई। और अगर आप ये गाना सुनना चाहते हो तो इस ब्लॉग पे 1K व्यूज़ आने चाहिए, तो सुना दूँगी। अभी हम एक कैफ़े टाइप ही मान लो क्योंकि वो देखो ऐसा है, यहाँ पे चेयर वगैरह टेबल वगैरह डली है और शॉप है एक, यहाँ पे सब मिलता है। हाँ थम्स अप ऑब्वियसली वही पीते हैं सब। हाँ तो थम्स अप ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा गला ठंडा करने के लिए। वैसे तो कार है बट कार में पियेंगे तो मज़ा नहीं आता हमें। बड़ी क्या छोटी? तो गाइस अब मैं थम्स अप ले आई हूँ, अब थम्स अप करके पीते हैं और अपने गले को थोड़ा सा आराम देते हैं क्योंकि इतना गर्म हो गया है ना। मैं भी गर्म की मारे CNG कम है तो इसलिए हम AC नहीं चला पा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं AC चला, माइक लाना चाहिए। देखो बच्चे कैसे आते हैं। पॉपकॉर्न है, पकवान बच्चों के जो वो होते हैं ना पॉपकॉर्न। भैया कह रही है लो हो गई है पूरी वो। और यहाँ से हम डायरेक्ट कर नहीं जाएंगे, पता है हम कहीं जाएंगे, आपके लिए एक सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पेप्सी जैसी टेस्ट कर रही है। लेते हैं रौनक।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी ऐसे लोग कहाँ से आते हैं मुझे। करौली वाली माता से हम डायरेक्ट आ गए अपने गांव, मतलब अपने नहीं मेरे गांव गाइज, मेरे गांव, ठीक है, मेरे गांव आए क्योंकि सॉरी गाइज मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरे चाचा की सगाई थी तो उसमें हम गए थे, ये बता रही हूँ मैं आपको। सगाई है, हाँ इंगेजमेंट हो रही है, तो इसलिए फिर इधर साइड से तो हमने सोचा कि पास में यही पड़ता है कि घर पे जाके क्यों फालतू में आए, और टाइम भी यही था 4 बजे समथिंग। पता है गाइज हम 7 बजे गए थे और 4 बजे आ रहे हैं, मतलब टाइम डिफरेंस देख रही हूँ। बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी बात में बात करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर साइड और फिर मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। तब तक मैं आराम कर लेती हूँ क्योंकि मेरी कमर है जो अकड़ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे मेरे दोनों चाचा बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, और ये वाइट कलर की शर्ट पहने हैं, उनकी आज सगाई है और फिर भी ये इधर साइड आके बैठे हैं और मेरे हाल चाल पूछ रहे थे। और मेरे गांव में मैं आके मेरी खातिरदारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं इनकी बातें सुन रही हूँ बैठ के और बोल भी रही हूँ। और ये मुझे थम्स अप दी थी, फ्रूट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैंने एक फ्रूट खाया था फिर मैं रख दिया था। लाइक मुझे थम्स अप फिर भी पसंद है तो मैं थम्स अप तो पी लेती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसा नहीं है कि जिसकी सगाई होती है वो थोड़ा सा घमंड करता है, ऐसा भी होता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो बट ये नहीं है, चाचा तो चाचा होते हैं। और ऊपर से फिर हमारे गांव है, मुझे अपने गांव में ज़्यादा दर्जा दिया जाता है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और लाडली हूँ इसलिए। और मैं ऊपर से बहुत टाइम बाद जाती हूँ। तो गाइस ये मेरा चाचा अपने हाथों से खुद ही अपनी ज़िंदगी की बर्बादी करने जा रहा है। और ये साइड में बैठी हुई है महिला मंडल की संगीत कार्यला, मतलब क्या कहें, इनके ना जो गीत हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। आप एक बार सुन लो बस इनकी। सो गाइज़ हमारी काफ़ी खातिरदारी हो रही थी उधर क्योंकि मेरा गांव ही है मेरा, तो इसका मेहमान है तो खातिरदार तो भाई बनती है। और उनके सगाई बोली हूँ और मैंने ब्लॉग यहीं पे एडिट कर लिया क्योंकि आज जो ब्लॉग डलेगा वो वाटर पार्क का है, तो इसलिए मुझे एडिट करना तो बनता है, तो इसलिए। तो गाइस आप सोच रहे हो उल्टी साइड से कहाँ आ रही है, मैं आ रही हूँ मम्मी को बुलाकर कि अरे मुझसे बोला गया था कि मम्मी को अपनी को बुला के लाओ, और वो गांव वाले घर पे बैठी हुई थी, तो इसलिए हम मम्मी को बुला के लाए। मम्मी तो बहुत पहले ही पहुंच चुकी हैं, मैं ही आ रही हूँ इतनी धीरे धीरे। आउच आउच पानी की पाउच। थोड़ा बहुत टहलने के लिए आ गए। मेरा लिप शेड आज इतना औसम हुआ है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी जल्दी में हुआ है बट इतना अच्छा लग रहा है स्टिल। एंड मैं ये बोल रही थी हम वैसे ही यहाँ पे टहलने आ गए कि ऊपर छत कैसी है, और किसके यहाँ पे छत बोलते हैं और किसके यहाँ पे टेरेस और कुछ भी नाम होता है ना रोशनी, रूफ रस्सी छत होती है RWF। हाँ पता नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो 2 शब्द सुने हैं, एक और सुना है बट याद नहीं आ रहा है मुझे। अभी सगाई हो चुकी नहीं, अभी हो रही है, उसकी प्रोसेस अभी जारी है, थोड़ा लूडिंग कर रहा है। कौन सुंदर है? अच्छा मूर्त, हाँ से बहुत अच्छा। सो मैं अपना आउटफिट का फ्लॉन्ट करने में बिल्कुल मौका नहीं छोड़ती। यहाँ पे एक खटिया है जिसकी ऊपर हम बैठ जाते हैं और आराम से विश्राम करते हैं। ये मेरी मम्मी की गिफ्टेड पायल जो आज बहुत मुझे अच्छी लग रही हैं। देखो आप कितनी अच्छी लग रही है ना कि अरे बाप रे, ये देखो कौन सी रानी वाली पोज में बैठी हुई हूँ मैं।
गाइस ये है मेरे गांव वाले चाचा, तो इनके साइड में ये सगाई वाले खड़े हुए हैं और खड़े तो ऐसे हैं फ़ोटोशूट के लिए जैसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट की ट्रॉफ़ी देने वाले हैं। और ये मेरे साइड में फूफा वगैरह भी खड़े हुए हैं। और मेरे चाचा कहाँ पे दिख रहे हैं आपको कमेंट में बताना। मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रहे हैं गाइस। एक और बात कि ये वीडियो चाचा ही बना रहे हैं और ऊपर से ये जो, तो मुझे कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी बनी है। और ये है गांव की सगाई जो आपने अभी अभी देखी है। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जल्दी से। सो गाइस ये चाचा भी इतना शर्माने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बुलाने के बाद इतनी मुश्किल जद्दोजहद के बाद आ रहा है। जब ये सब चाचा भैया वगैरह सब पहुंच गए हैं तब आ रहे हैं वो जीने पे, क्योंकि ऊपर उन्हें फ़ोटो वगैरह शूट करने थे क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये हैं जो मेरे चाचा हैं हरिओम चाचा, और ये भी एक इनकी सगाई हुई है ऑब्वियसली वो बता दिए, ये भी है मेरे चाचा। सो गाइस ये मेरे फूफा की लगा दी मेरी मम्मी ने हल्दी। वो इतनी आराम से इसलिए लगा रही है क्योंकि फूफा की तबीयत ख़राब है तो जोर से ये झेल नहीं पाएंगे इतने भयंकर तरीके से, तो इसलिए। और ये मेरी मम्मी के लगा दी हल्दी फूफा ने। ऐसा तो चलता रहता है। गाइस हम खाना खा रहे हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद बहुत तेज भूख लग रही है और लाइट नहीं है और शाम भी हो गई है बिल्कुल, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको खाना दिखाती हूँ फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी खाना। ये नहीं बताऊँगी आपको मैं खाना खा ठूस रही हूँ, अच्छा ही बना होगा, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है तो इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे और आपको क्या दे के करेंगे। आप वैसे भी कैमरा में से खाने तो रहे छोटे छोटे, चलो ठीक है। गाइस मेरी बिंदी भी छूट चुकी है और हम भी उस घर से छूट चुके हैं, मतलब लाइट नहीं है। और अब ये बोल रही थी कि मैं घर पे जाके कुछ नहीं करने वाली हूँ जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो, तो यहीं पे अपना ब्लॉग करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।